वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल स्टैटिक स्टडीज़। लास्ट वीडियो में हमने कोप्लेनर फोर्स को थोड़ा सा आउटर साइड से देखा था। इसमें बेसिक्स देखे थे, जैसे डेफिनेशन देखी थी, उसकी रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, रिजल्टेंट फोर्सेस देखा था और लेमिस थ्योरम। आज हम कोप्लेनर फोर्स थ्योरम्स देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है रिडक्शन ऑफ ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस इनटू ए फोर्स एंड ए कपल। इसमें हम दो थ्योरम पढ़ेंगे। फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि एक ही रिगाइड बॉडी पर कोप्लेनर फोर्स लगेगा डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर, वो रिड्यूस हो जाएगा एक ही फोर्स में, एक कपल में रिड्यूस हो जाएगा एक आर्बिट्ररी इंडिपेंडेंट पॉइंट के अलोंग। तो और सेकंड थ्योरम में हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर जो कोप्लेनर फोर्स एक्टिव है, जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, वो या तो रिड्यूस हो जाएगा किसी सिंगल फोर्स में या फिर एक सिंगल कपल में। तो आइए हम फर्स्ट थ्योरम को प्रूव करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। फर्स्ट थ्योरम हम देखते हैं यहाँ पर। A system of coplanar forces acting at different points of a rigid body can be reduced to a single force acting at an arbitrary chosen point in their plane together with a couple। मतलब है कि एक रिगाइड बॉडी है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है, उसमें कोप्लेनर फोर्स एक्ट कर रहा है, वो रिड्यूस हो जाएंगे एक सिंगल फोर्स पे जो कि एक्ट करेगा एक इंडिपेंडेंट पॉइंट पर, उसी सेम प्लेन पर। यहाँ पे हम ये एक रिगाइड बॉडी ले लेते हैं। ये कोई रिगाइड बॉडी है और इस पे पॉइंट ओ है, यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट पॉइंट है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं इसके, वाई डैश एक्स डैश। अब इसमें यहाँ पे पॉइंट्स बन रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है ये, इनको नेमिंग देते हैं हम ए, बी और सी से। इनका जो ओ का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आर है और ये थीटा एंगल इंक्लाइन कर रहा है इससे। अब ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स ओ के रिस्पेक्ट में हम एक्स वाई ले लेते हैं। तो ए का कोऑर्डिनेट हम लेंगे x1 y1, ओ के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं हम इसका x2 y2, सी का x3 y3। अब इन पे जो फोर्स एक्ट करेगा कोप्लेनर फोर्स वो होगा ए पर तो F1 एक्ट करेगा, बी पर F2, सी पर F3। अब हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि इन तीनों की जो ये तीनों फोर्सेस है वो रिड्यूस होकर इस फोर्स में आएंगे। यही हमें इस थ्योरम में प्रूफ करना है। तो हम इसे लिख लेते हैं यहाँ पर। Let us suppose that a different points A, B, C dash dash of a rigid body are acting by forces F1, F2, F3 dash। हम डैश 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 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे फोर्सेस हो रहे हैं, लेकिन हम यहाँ इसे वेरीफाई करने के लिए ओनली 3 फोर्स ले रहे हैं। ये फोर्स है के अब लेट आर्बिट्ररी पॉइंट इज ओ, वो यहाँ पे आर्बिट्ररी पॉइंट है जिसे हम ओरिजिन ले रहे हैं, विच इज़ टेकन एज ओरिजिन, विच इज़ taken as origin and its coordinate
एक्सिस आर एक्स ओ एक्स एंड वाई ओ वाई डैश हो गया। अब यहाँ पे हम ये कोऑर्डिनेट्स भी ले लिए हैं। अब होता है तो यहाँ पे हम देखते हैं उनका रिजॉल्व पार्ट। चूँकि रिजॉल्व पार्ट हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था, तो अगर ए पॉइंट का रिजॉल्व पार्ट निकालेंगे हम, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग तो एफ कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये थीटा एंगल इंक्लाइन कर रहा है, इसलिए हम इन पे भी थीटा एंगल मान लेंगे। और वाई एक्सिस के अलोंग एफ साइन थीटा हो जाएगा। तो उसको हमने एफ कॉस थीटा को कैपिटल एक्स से डिनोट किया था और एफ साइन थीटा को कैपिटल वाई से डिनोट किया था। तो हम यहाँ पर भी वही यूज़ करते हुए लिखते हैं, लेट रिजॉल्व पार्ट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट्स के पैरेलल में कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्स F1, F2, F3 acts on points A, B, C, R। ए का रिजॉल्व पार्ट होगा कैपिटल X1 कैपिटल Y1, बी का रिजॉल्व पार्ट होगा कैपिटल X2 कैपिटल Y2 एंड सी का रिजॉल्व पार्ट होगा कैपिटल X3 कैपिटल Y3। ऐसे ही आगे जो पॉइंट्स होंगे उनके भी ऐसे ही हो जाएंगे। और इन तो अब हम आगे देखते हैं इनकी कपलिंग करेंगे हम, क्योंकि हमें यहाँ पे कपल के साथ ये प्रूफ करना है, तो हम यहाँ पे कपलिंग करेंगे। तो कपलिंग करने के लिए हम पहले देखेंगे कि जो पॉइंट है फोर्स A1 पे जो फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, उसकी कपलिंग करेंगे। फिर वाई एक्सिस के अलोंग जो फोर्सेस लग रहे हैं ऊपर और ABC पॉइंट्स पर, उनकी भी कपलिंग करेंगे। तो पहले देखते हैं हम यहाँ पे, नाउ फोर्स X1 on point A and force X1 along OX dash on point O makes a couple whose movement is minus small y1 कैपिटल x1। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर। यहाँ पे हम देख लेते हैं इस डायग्राम से, पॉइंट ए पर लग रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये क्लॉकवाइज हो गया, इसलिए यहाँ पे माइनस यूज़ किया है। अब चूँकि ये फोर्सेस ये इक्विलिब्रियम में है सभी, तो ये जो फोर्स है वो रिगार्ड बॉडी पे बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेंगे। हम यहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग ले लेंगे। इसी तरीके से वाई एक्सिस के अलोंग हम देखते हैं पॉइंट ए पर फोर्स y1 एक्ट है और पॉइंट ओ पर y1 के अलोंग ओ वाई डैश है। तो ये दोनों मिलके कपल बनाते हैं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहा है ये वाई एक्सिस के थ्रू, तो इसलिए ये पॉजिटिव आएगा। तो ये इसका मोमेंट होगा X1 कैपिटल Y1। अब हम इसमें देखते हैं पॉइंट ए पर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, एक्टिव फोर्स है, उसके बारे में देखते हैं। हैंस एक्टिव फोर्स F1 ऑन पॉइंट ए आर कैपिटल X1 एंड कैपिटल Y1, फर्स्ट पॉइंट है ये, आर एक्टिव अलोंग
ओ एक्स इंटू एंड ओ वाई डैश, सेकेंड पॉइंट इक्विवेलेंट टू कपल ऑफ मोमेंट के जो कपल है उसके इक्वल हो जाएगा इसका जो एक्टिव फोर्स है। मोमेंट कपल हमने निकाल ली थी x1 कैपिटल y1 माइनस y1 कैपिटल x1। सिमिलरली हम बाकी फोर्सेस के लिए निकाल लेंगे। तो कंक्लूजन हम देखते हैं, फोर्स अलॉन्ग ओ एक्स इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश डैश इक्वल टू सिग्मा x1 इक्वल टू x। और इसी तरीके से ओ बाई के अलॉन्ग देख लेते हैं, ओ वाई इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डैश 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 इक्वल टू सिग्मा y1 इक्वल टू y। तो ये हमने सिस्टम ऑफ फोर्स निकाल लिया है। और इसके आगे मोमेंट ऑफ कपल फोर्स निकालते हैं। मोमेंट ऑफ कपल फोर्स, इसे हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इक्वल टू इन सब की कपलिंग हो जाएगी x1 y1 माइनस y1 x1 प्लस, ये तो पॉइंट ए के लिए निकाला था, पॉइंट ए पर हमने, अब इसी तरीके से सिमिलरली पॉइंट बी पर हो जाएगा x2 y2 x2 प्लस सिमिलरली सी के लिए ऐसे चलता जाएगा। तो इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ x1 y1 माइनस y1 x1। इसे हम g माना था तो यहाँ पे g लिख देते हैं। तो अब हम रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं पॉइंट ओ पर। रिजल्टेंट फोर्स हमने वहाँ पे r माना था, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स हम देख लेते हैं, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैपिटल एक्स है वाई स्क्वायर कैपिटल वाई है। तो आर कॉस थीटा को हम आर से एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आर साइन थीटा को वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक्स के लोग ये परपेंडिकुलर है इसके, इन्हें अब सॉल्व करने पे ये हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। इसी तरीके से डायरेक्शन निकालेंगे हम, इसकी डायरेक्शन आ जाएगी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल एक्स। ये हमने प्रूफ कर दिया है। यहाँ से जो ये फोर्सेस थे वो आर में रिड्यूस हो चुके हैं और ये कपल भी, मोमेंट ऑफ कपल फोर्स है वो कपलिंग के थ्रू जी में रिड्यूस हो चुका है। तो इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट था वो हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया है, प्रूफ भी कर दिया है। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो डिफरेंट पॉइंट्स पर कपल फोर्स एक्ट करेगा वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, और या तो वो रिड्यूस हो जाएगा किसी कपल फोर्स में या फिर एक सिंगल फोर्स में वो रिड्यूस हो जाएगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।